आज यमकेन बागरा जो मेन एक्यूज है उनको डेथ पेनल्टी दिया है, डेथ सेंटेंस। उसका जो दो एक्यूज था, मारबम गमदीर और सिंगतुंग योरपेन, जो वो दोनों को 20 इयर्स का रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया है। तो मीन्स 20 इयर्स का वो दोनों को पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट दिया है। तो इसके साथ ये हमने रिसेंटली में देखा था कि आप लोग का जो केस है, जो आप लोग आर्ग्यू करते हैं, बार बार डेट पे डेट बहुत सारा एक्सटेंशन भी हुआ, तो उसका कोई चैलेंजिंग आप लोग को रहा या कुछ खास वजह रहा उसका? नहीं, पहले तो वही था कि वही डेट पे डेट वाला, उसमें वो था कि मीन्स जैसे कि पहले ही बता, प्रोसिक्यूशन की तरफ से तो हो गया था सब कुछ, लेकिन फिर डिफेंस काउंसिल का तरफ से ही आर्गूमेंट नहीं हो पाया है। और फिर जजमेंट में भी, क्योंकि इतना किसी को इतना लंबा वो सेंटेंस देना भी, तो डेथ सेंटेंस देना भी तो वो नहीं है, तो उसको भी थोड़ा हम लोग का, और हम लोग का जजमेंट हम देखिए इतना मीन्स ये ऐसे फर्स्ट टाइम होगा ऑल अरुणाचल में, नॉट ओनली अरुणाचल, फॉर होल इंडिया में शायद ये पोक्सो को लेके। क्योंकि अभी तक जिसको भी क्योंकि बच्चा लोग तो एलाइव है, तो जो भी किसी को जैसे निर्भया केस हो गया कुछ में, उसमें डेथ सेंटेंस अगर दिया भी होने तो वो तो मर गया था बच्चा लोग, लेकिन इसमें तो एलाइव है। फिर भी देखो उन लोग को विदिन 1 ईयर 1 मंथ का अंदर में ही इतना स्पीडली हम लोग को जजमेंट मिला है इसमें ना। और उसमें भी फर्स्ट टाइम हो गया डेथ सेंटेंस दिया है तो मैंने कि उसको। सिंस ये केस जब से खोला गया था, ऑलमोस्ट ओपन केस था, सबको मालूम था, सबूत भी सबके सामने था, बट स्टिल जो केस इतना लंबा चला, तो जो सामने वाला ओपोनेंट की तरफ से ऐसा क्या सबूत वगैरह या क्या एविडेंस सपोर्ट दिखा होगा जिसके कारण इतना लेट लगा है उसको तो बताना? नहीं, एविडेंसेस में इतना वो ना कुछ ये एग्जिबिट नहीं हुआ करके। और पहले जैसे कि एज को लेके एज को डिस्प्यूट किया था वो लोग, क्योंकि उसको एविडेंस विटनेस नहीं बनाया जो उन लोग को एज सर्टिफिकेट देता है उनको करके। और मोबाइल फ़ोन को लेके, वीवो मोबाइल फ़ोन को लेके उनको ही तो डिस्प्यूट था उन लोग। सिंस मैम जैसे कि पोक्सो में जैसे आपने बोला ओवरऑल इंडिया में ये शायद पहला होगा और सबसे पहला ऐसा हम लोग को सुनने मिला है ये ऐसा केस जिसका वर्डिक्ट दिया गया है। तो इससे क्या हम लोग आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार और भी इस टाइप का जो हीनेस केस आएगा तो आगे जाके भी इस तरह का सजा वर्डिक्ट दिया जा सकता है? हाँ, ये एग्जाम्पल बन गया है, तो हो सकता है इन फ्यूचर में भी अभी जो भी पोक्सो में जो भी अभी तो पोक्सो केस भी मेरा ख्याल से ये आफ्टर ये होने के बाद शायद उन लोग भी थोड़ा संभल जाएगा। और ये केस फर्स्ट टाइम हो रहा है तो शायद इसको देख के शायद नेक्स्ट टाइम भी वही होगा। और हम लोग का वही है कि इसमें कितना फैमिली का भी वो इमोशन था कि 21 बच्चा का फैमिली है इसमें, उनको लेके, और कितना भी पब्लिक का भी वही था कि मीन्स क्या हो रहा है ये केस को लेके, और मीन्स इतना केस इतना लेट हो रहा है इस टाइम में करके बहुत हम लोग को भी बहुत सुनने को मिला है। और आज अच्छा हुआ कि जस्टिस मिल गया है। अभी सब लोग बोलते हैं ना जस्टिस नहीं होगा, तो आज जस्टिस मिल गया। देखो मेन एक्यूज़ को अगर वो मिल गया, डेथ सेंटेंस मिल गया, और इसमें से जो को एक्यूज़ है वो को एक्यूज़ भी अगर उस समय में उन लोग अगर जो भी हो रहा है उसको अगर कंप्लेन करता अथॉरिटी को, तो आज ये लोग इसमें लोग कन्विक्शन नहीं होना था। इसलिए मेरा पब्लिक से भी ये एक अपील रहेगा कि अगर आप देखता है कि कोई कहीं गलत कर रहा है, आप उसको बताना है, क्योंकि आप अगर नहीं बताएगा, आप छुपाएगा, सेम आप एक्यूज़ का जैसे ही आपका पनिशमेंट होता है। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ है, जो मारबम गमदीर और ये सिंगतुंग योरपेन जो था वो दोनों जानता था, लेकिन जानते हुए भी उसने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो आज उन लोग का भी 20 इयर्स का रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट हो गया। मतलब ये बहुत खतरनाक केस था और आप लोग ने बहुत डट के लड़ा है, तो कितना चैलेंजिंग रहा एज अ लॉयर हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग का मेहनत को बहुत लोग नहीं देख पाते या जानते नहीं है, तो कैसे रहा आप लोग का सफ़र ये सुनना चाहेंगे? इसमें ऐसा होता है कि जजमेंट वो ढूंढना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा विक्टिम भी था, तो जजमेंट और प्रेशर भी होता है, तो बहुत सारा जजमेंट देखना पड़ता है। और तो डे 1 से मेरा तो वो था, हम 21 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम पीपी को असिस्ट कर रहा था, तो बहुत चैलेंजिंग हुआ है, क्योंकि जजमेंट ढूंढना और वो सब पर स्टडी करना, क्योंकि दूसरा पूरा काम को छोड़ के इसी में पूरा फोकस करना पड़ता है। तो एक क्लास से तो ख़त्म हो गया आज, तो अभी हम लोग अपना दूसरा केस में अभी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं अभी हम लोग। मैम ये तो सबसे ऐसा बड़ा केस होगा जिसमें आपने किसी का डेथ सेंटेंस तक वर्डिक्ट ला दिया। आने वाले वक्त में क्या लगता है, इससे और खतरनाक केस आपको लेगा लग रहा है क्या? हाँ, अगर केस अगर इस ढंग से आएगा तो वो तो ज़रूर लेगा उसको, क्योंकि हम लोग तो फियरली हम लोग करता है, हम लोग जो ना, तो किसी का बोलने पे किसी का दबाव में नहीं होता है। क्योंकि अभी मीन्स अब जैसे कि ये स्कूल में ऐसा था कि ये तो इसमें
जहाँ पे गर्ल्स होता है वहाँ पे वार्डन भी गर्ल्स होना होता है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि दोनों गर्ल्स बॉयज़ का दोनों वार्डन एक ही था। उसमें मीन्स गर्ल्स हॉस्टल में मेल वार्डन होता नहीं है असली में। तो अभी मीन्स स्कूल अथॉरिटी का भी यही होगा कि मीन्स अगर जहाँ पे गर्ल्स होता है, अगर कोई हॉस्टल हो या कोई स्कूल या रेसिडेंशियल स्कूल हो, तो वहाँ पे हॉस्टल अगर में वार्डन अगर रखता है तो वो फीमेल ही होना है गर्ल्स वाला में, और लड़का है तो लड़का ही रखना है। और मीन्स आप देखना है कि उसको किस टाइप का, अगर वार्डन भी है तो वो किस टाइप का है, और वो चेक करना है असली। और स्कूल अथॉरिटी और ये स्कूल सोसाइटी कुछ मैनेजमेंट कमेटी भी होता है, उन लोग उसको चेक करना चाहिए था असली में। तो अभी वही होगा कि अगर उन लोग ठीक से वो कर देना है, अभी चेक करना है, तो हो सकता है इन फ्यूचर में अभी ये सब इंसिडेंट ज़्यादा नहीं होगा। तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि स्कूल अथॉरिटी जो भी हो, अभी स्कूल को चेक करना है कि इसका, जब आप कोई टीचर को स्कूल में जब लाता है तो उस टीचर उसका कैरेक्टर कैसा है उसको चेक करना है उसका, और स्पेशली वार्डन कैसा है। और अगर स्कूल अथॉरिटी को अगर कोई बच्चा अगर कंप्लेन भी करता है तो वो कंप्लेन कमेटी होता है हर जगह में, तो वो भी कंप्लेन करना है। अदरवाइज जैसे आज हुआ है कि वो दोनों टीचर जो कंप्लेन नहीं किया है वो लोग भी कन्विक्ट हो गया है। तो वही होगा कि बच्चा का बात सुनना है, और जिसको भी आप स्कूल में किसी को भी ये करते एम्प्लॉय करता है तो उनको भी चेक करना है कि वो किस ढंग से है। और पेरेंट्स को भी ये बोलेगा कि अगर बच्चा स्कूल जाने का मन नहीं करता है तो वो अगर पूछना है बच्चा लोग को भी, और जाके स्कूल अथॉरिटी को भी जाके पूछना है, और वो जाके स्कूल को भी कभी कभी चेक करना है कि वो स्कूल किस माहौल में हो और किस माहौल में उनका बच्चा पल रहा है। क्योंकि पेरेंट्स लोग तो मैक्सिमम पेरेंट्स लोग तो सब वर्किंग वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो चला जाएगा, लेकिन बच्चा को तो स्कूल को डिपेंड करके रखता है। लेकिन स्कूल में ही अब इस ढंग से अगर आपका बच्चा का ऊपर में टॉर्चर या कुछ होता है तो वो तो गलत है ना। वो तो फिर बच्चा तो कैसे पेरेंट्स को बताएगा। तो पेरेंट्स लोग का भी वही होता है कि फ्रेंडली नेचर बच्चा का ऊपर में रखना चाहिए, ताकि उन लोग भी कुछ भी अगर होता है तो वो इजीली अपना पेरेंट्स को बता सकने के लिए कि हमारा ऊपर में ये सब हो रहा है करके। सबसे पहला तो आप आपका जितना भी व्यूवर्स लोग है जानना है, दिस इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट। जो एज एन एक्टिविस्ट हिसाब से हम ये बोलेगा कि आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट्स जो हमारा जो सेशन कोर्ट में वेस्टर्न जोन का जो सेशन कोर्ट में जिस प्रकार से जो जजमेंट दिया है इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश।